तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीओएस और वीजा प्रोसेसिंग में डिले को लेकर। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि हमारा सीओएस अभी तक क्यों नहीं आया। हमने जॉब ऑफर मिल गया था 1 महीने पहले, बट अभी तक सीओएस नहीं आया। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमने वीजा प्रोसेसिंग के लिए लगा दिया था, बट अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। तो लोगों के दिमाग में काफी सारे डाउट्स हैं इन चीजों को लेकर, और क्योंकि दिसंबर में काफी सारी अनाउंसमेंट्स हुई है इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस को लेकर, तो लोग काफी परेशान भी हैं कि उनको लग रहा है कि जल्दी से हमारा वीजा लग जाए, जल्दी से हमें कॉज मिल जाए और वीजा मिल जाए, जिससे हम ये सारे जो रूल्स अनाउंस हुए हैं दिसंबर में उनके इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही हम यूके पहुंच जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको कॉज मिलने में या आपकी वीजा प्रोसेसिंग में डिले हो रहा होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हो अपनी, अगर आपको ऑलरेडी डिले हो रहा है कॉज मिलने में या फिर वीजा प्रोसेसिंग में, तो आप एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हो कि आपको क्या वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर आपके भी दिमाग में ये सारे डाउट्स चल रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके इमिग्रेशन, यूके वीजा और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीओएस की, जो होती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या फिर केयर वर्कर वीजा हो, आपको चाहिए होता है एक सीओएस, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका एम्प्लॉयर। तो सपोज आपने यूके में जॉब के लिए अप्लाई किया और आपके इंटरव्यूज होने के बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया एक जॉब ऑफर। अब सिर्फ एक जॉब ऑफर सफिशिएंट नहीं है आपको अप्लाई करने के लिए, उसके साथ ही साथ लगता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। और उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना होगा यूकेवीआई में। तो क्योंकि ये यूकेवीआई होता है जो सारे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें कि डिले एक्चुअली कहाँ हो रहा है, तो डिले एक्चुअली हो रहा है यूकेवीआई की तरफ से। तो जैसा कि आपको पता है दिसंबर 2023 में यूकेवीआई ने काफी सारी अनाउंसमेंट्स की है इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस को लेकर। तो अगर आपको नहीं पता है कि अनाउंसमेंट क्या हुई है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हो डिटेल में कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई और वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगी। इन सारी अनाउंसमेंट्स के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि यूके की गवर्नमेंट अब इमिग्रेशन को बहुत टाइट कर देने वाली है, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होगी हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो सेम चीज हो रही है आपके कॉज को लेकर भी। तो अब यूकेवीआई काफी सारे क्वेश्चंस रेज कर रहा है कॉज को लेकर। तो सपोज आपके एम्प्लॉयर ने कॉज की रिक्वेस्ट सबमिट की यूकेवीआई को। अब यूकेवीआई उस पर काफी सारे क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि आपने जो जॉब पब्लिश की थी वो कहाँ की थी, आपके पास एक्चुअली कितने आवर्स ऑफ वर्क है देने के लिए उस इमिग्रेंट को जिसको आप बुला रहे हो यहाँ पे, क्या काम आप करवाना चाहते हो, क्या वो काम एक्चुअली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं। ये सारी चीजें अब यूकेवीआई क्वेश्चन कर रहा है आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो ये रीजन है बेसिकली डिले का। अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है तो वो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा और यूकेवीआई आपका कॉज अप्रूव कर देगा। बट बहुत सारे जो जुगाड़ के काम चल रहे थे इधर उधर से, वो सारे अब बंद होने वाले हैं क्योंकि उनको कॉज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूकेवीआई ने अपनी स्क्रूटनी काफी स्ट्रिक्ट कर दी है इमिग्रेशन को लेकर। तो अगर आपका एम्प्लॉयर जिससे आपको जॉब ऑफर मिला है, अगर वो जेन्युइन है, अगर जेन्युइनली आपने उसके जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपने इंटरव्यूज दिए हैं और वो एक जेन्युइन एम्प्लॉयर है, तो आपका कॉज अप्रूव होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहे हैं यूकेवीआई और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, इसलिए डिले हो रहा है थोड़ा। बट अल्टीमेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको आपका कॉज मिलेगा अगर वो एक जेन्युइन जॉब ऑफर है तो। नेक्स्ट बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग में डिले को लेकर। तो सपोज आपका कॉज आपको मिल गया, उसके बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। अब वीजा प्रोसेसिंग में भी काफी डिले हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसमें लोगों का वीजा लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। उसके 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला जो मेजर रीजन है वो है हॉलीडे सीजन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी क्रिसमस था, फिर न्यू ईयर था, तो यूके में एक्चुअली ये सारी चीजें लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। मतलब पूरे साल में उनका ये बहुत बड़ा एक स्लॉट होता है सेलिब्रेशन का। तो काफी सारे लोग अपनी लीव्स पर जाते हैं, काफी सारी छुट्टियां पड़ती हैं। तो ये एक मेजर रीजन है डिले का, क्योंकि जब ऑफिस ही बंद होगा या फिर लोग छुट्टी पे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोसेसिंग फाइल की उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। सेकेंड जो रीजन हो सकता है वीजा प्रोसेसिंग में डिले को लेकर, वो है काफी ज्यादा एप्लीकेशंस का आना।
क्योंकि ये पीक टाइम है लंदन के लिए, यूके के लिए ये पीक टाइम होता है क्रिसमस का, न्यू ईयर का। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यूके में यहाँ के सेलिब्रेशंस को देखने के लिए। तो इस टाइम पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं टूरिस्ट वीज़ा को लेकर भी, और क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा को प्रायोरिटी दी जाती है इसलिए वो पहले प्रोसेसिंग में जाती हैं। उसके बाद आपका जाता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर केयर वर्कर वीज़ा। तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है आपकी फाइल में डिले होने का। तो जो थर्ड रीजन हो सकता है डिले का, वो हो सकता है एडिशनल स्क्रूटनी या फिर चेक्स। तो हो सकता है कि आपके वीजा एप्लीकेशन को लेकर कुछ डाउट्स हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको कुछ एडिशनल इंटरनल चेक्स करने हों आपके वीजा प्रोसेस करने से पहले। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो भी आपका वीजा डिले होता है। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, या बहुत सारे लोगों को एक मेल आता है जिसमें वो एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से भी आपका वीजा एप्लीकेशन डिले हो सकता है। अब अगर बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो ऑलमोस्ट सारे ही वीजा का प्रोसेसिंग टाइम होता है 2 से 3 हफ्ते, बट अभी लोगों को थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। आपका भी वीजा डिले हो रहा है या आपको भी कॉज मिलने में डिले हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है तो वो आपको देगा एक जेन्युइन कॉज लेटर, और अगर आपका कॉज लेटर जेन्युइन है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो। जो मैंने रीजंस मेंशन किए अपने वीडियो में पहले, हो सकता है उसकी वजह से आपका वीजा डिले हो रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा ही नहीं। अगर ये सारे रीजंस हैं तो भी आपको वीजा आपका जरूर मिलने वाला है। बस आपको रखना है थोड़ा सा पेशेंस। और क्लैरिटी के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि अगर आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है 1 अप्रैल 2024 के पहले, तो आप को जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं दिसंबर 2023 में पॉलिसी चेंजेस को लेकर, उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करने वाले नहीं है। तो होपफुली आज के वीडियो से आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।